हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे मार्च 2021 के टॉप 50 करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली आईपी इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। जो 2021 का इंडेक्स था, इसको 23 मार्च 2021 को रिलीज किया गया था। इसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है? 2021 में टोटल 53 यानी कि 53 जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उन सबको इसमें रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो 40वें नंबर पे रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई, प्लानिंग की जा रही है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल होगा उसको उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल होगा उसको नॉर्वे में एक पेनिनसुला है जिसको कि स्टार्ड हैवेट पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, वहीं पे जो माउंटेन है उनके नीचे से इस शिप टनल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका जो वर्क है 2022 में 2022 में स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा 2025-26 के पीरियड तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे इंडिया के, जो कि 48 यानी कि 48वें चीफ जस्टिस बनेंगे, वो कौन बनेंगे? तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबडे, उनके द्वारा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर रिकमेंड किया गया, लेटर भेजा गया, जिसमें यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज है जिनका नाम है जस्टिस एन.वी. रमन्ना, उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करने के बारे में बात की गई थी। और यहीं पे जब ये जज बनेंगे, इनके द्वारा जो पावर ली जाएगी या फिर जो इनकी ड्यूटीज को यहाँ पे टेक ओवर किया जाएगा वो 24 अप्रैल 2021 से किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो सामिया सुलूहु हसन है उनके द्वारा अभी रिसेंटली एक कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली गई, जो कि वहां की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो 19 मार्च 2021 को जो सामिया सुलूहु हसन है उनके द्वारा तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चैलेंज सैटेलाइट के बारे में पूछा गया। हाल में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि कंट्री की इंडिजिनसली डेवलप्ड वहां की फर्स्ट सैटेलाइट है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो हाल ही में 22 मार्च 2021 को रसिया के द्वारा 38 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। उनमें से एक थी चैलेंज फर्स्ट सैटेलाइट, जो कि तुनिशिया यानी कि ये जो अफ्रीकन कंट्री है तुनिशिया, इसके द्वारा बेसिकली इस सैटेलाइट को, चैलेंज फर्स्ट जो सैटेलाइट है, इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया और ये वहाँ की फर्स्ट सैटेलाइट है जिसको रसिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी के डायलॉग्स हैं इंडिया के साथ में, वो किस कंट्री के द्वारा वापस से इस्टेब्लिश किए जाएंगे? तो अभी रिसेंटली उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो होमलैंड सिक्योरिटी के डायलॉग हैं इंडिया के साथ में, जो पहले डिसकंटिन्यू हो गए थे जब यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम पे, तो वापस से उनको रीस्टैब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक डील साइन की गई, जिससे कि 1300 यानी कि 1300 जो कॉम्बैट व्हीकल्स है उनको जो डिफेंस है उसमें प्रिक्योर किया जा सके। ये डील कंपनी के साथ में साइन की गई, तो वो कंपनी कौन सी है? 22 मार्च 2021 को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ में ये डील साइन की गई थी, जिसकी जो टोटल वर्थ है वो अराउंड 1056 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो 20 विनर्स जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2020
के जो विनर्स हैं उनमें से कौन सा पॉलिटिशियन है, उनमें से कोई एक पॉलिटिशियन है जिसको कि 2020 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स है वो दिए गए हैं। तो एक सीनियर कांग्रेस लीडर है जिनका नाम है एम वीरप्पा मोइली, वो भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड वाटर डे है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस जो है उसको हर साल एनुअली बेसिस पे 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि जो फ्रेश वाटर होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो ग्रैमी 2021 के अवार्ड्स हैं उनमें से रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की कैटेगरी किनके द्वारा जीती गई है। तो 63 जो एनुअली ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में हुए थे लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में, जो कि 15 मार्च 2021 को हुए थे, और इसमें जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है बिली आइलिश को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रही है एक हिल स्टेशन में, ऐसा किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं किरेन रिजिजू, उनके द्वारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया गया था कि विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट गुलमार्ग में, गुलमार्ग जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इंडिया जो है एक जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश करेगी एक कंट्री के साथ में, जिससे कि उस कंट्री के साथ जो उसके रिलेशंस हैं उन सबको काफ़ी अच्छा किया जा सके, उनको इन्हेंस किया जा सके। यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेटर्निटी और फ्रेंडशिप की जो टाइज है इन दोनों कंट्रीज के बीच में उनको बढ़ाने के लिए इंडिया और कुवैत के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा इन दोनों कंट्रीज के द्वारा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो सीता एलिया का एक स्टोन लाया गया है, ठीक है, सीता एलिया का जो टेम्पल है उसका एक स्टोन लाया गया है जो राम टेम्पल है, राम मंदिर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये जो सीता एलिया का टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो सीता एलिया का टेम्पल है ये बेसिकली श्रीलंका में लोकेटेड है। तो वहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो वन धन विकास योजना है उसके लिए किस स्टेट को मॉडल स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो मणिपुर जो है उस स्टेट को एक विनर स्टेट के रूप में दिखाते हुए गवर्नमेंट के द्वारा जो वन धन विकास योजना है उसके लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछा गया है जिसमें इंडियन नेवी के द्वारा एक पैसेज एक्सरसाइज की गई थी जो कि पर्शियन गल्फ के रीजन में ये हुई थी। तो यहाँ पे किस कंट्री की नेवी के साथ में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो इंडियन नेवी के द्वारा 17 मार्च 2021 को पैसेज एक्सरसाइज, जिसको कि पासेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली बहरीन की जो रॉयल नेवल फोर्सेस हैं उन सब के साथ में ये की गई थी और यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प भी किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि अप्रैल 2021 में यानी कि नेक्स्ट मंथ में एक ट्राइलेटरल डायलॉग होने वाला है 3 कंट्रीज का, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसको किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो अप्रैल 2021 में जो ये ट्राइलेटरल डायलॉग होगा जो कि एक मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग है, इसको बेसिकली न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा एक बिल को पास किया गया जिससे कि योग आयोग को इस्टेब्लिश किया जा सके। यहाँ पे योगा जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसको प्रमोशन के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए ये जो योग आयोग है ये मेनली काम करेगा। तो अभी रिसेंटली जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसके द्वारा हरियाणा योग आयोग बिल 2021 को 15 मार्च 2021 को पास किया गया है और यहीं पे जो योग आयोग है उसको इस्टेब्लिश करने के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
ए, सॉरी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंट्री के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको 15 मार्च को 4 महीने के पीरियड के लिए जेल भेजा गया है। तो जो बोलीविया है उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जेनिन एनेज, उनको बेसिकली 4 मंथ के पीरियड के लिए 15 मार्च 2021 को जेल भेजा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, बोलीविया। बोलीविया जो कि एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अकेली लैंडलॉक कंट्री है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसको 20 मार्च यानी कि 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो भी लोग रहते हैं वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे, उन सब की लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है उन सबको इम्पोर्टेंस देने के लिए और उस सब चीज़ों को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन फेंसर कौन बनी है जिनके द्वारा जो बेसिकली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई हैं। तो भवानी देवी जो है उनके द्वारा 14 मार्च 2021 को हिस्ट्री क्रिएट की गई और वो फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, भवानी देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो उत्तराखंड है उसके नए चीफ मिनिस्टर कौन है। तो तीरथ सिंह रावत जो है उनके द्वारा उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में 10 मार्च 2021 को शपथ ली गई थी, जो कि वहाँ के बेसिकली उत्तराखंड में एक जगह घरवाल जगह के वो एमपी भी हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में जो फुल फेस कवरिंग्स होती हैं उन सबको बैन किया गया है पब्लिक प्लेसेस में। तो स्विट्जरलैंड के द्वारा 7 मार्च 2021 को एक रेफरेंडम चलाया गया था जिसमें 51.21% लोगों के द्वारा इसके फेवर में वोट किया गया कि जो फुल फेस कवरिंग्स हैं पब्लिक प्लेसेस में वो सब नहीं होनी चाहिए, उन सबको बैन किया जाना चाहिए। तो ये स्टेप स्विट्जरलैंड के द्वारा ली गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा स्पेस में उसकी फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। तो ये मार्च के स्टार्टिंग में जो फ्रांस है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप ली गई थी कि जो फ्रांस की फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है स्पेस में उसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। तो अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा 10 मार्च 2021 को ये इन्फॉर्म किया गया कि जो अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल वर्थ जो है वो अराउंड 2600 करोड़ रुपीस है उसको लॉन्च किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ऑर्डर किया गया कि जो भी रोड साइड पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको हटाया जाए। तो ये भी 11 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया था। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया गया था होम डिपार्टमेंट से, जो उत्तर प्रदेश का होम डिपार्टमेंट है वहाँ से, कि जो भी रोड साइड पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको रिमूव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो रेलवे हेल्पलाइन नंबर है उसको अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। तो अब नया रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इंडियन रेलवेज के द्वारा जो भी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर है उन सबको एक सिंगल नंबर में चेंज किया गया, एक सिंगल नंबर में मर्ज किया गया जो कि 139 यानी 139 है, जिसमें जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जिस टाइप की भी असिस्टेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो सब इंडियन रेलवेज के द्वारा इस हेल्पलाइन नंबर से प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया किस एशियन कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली टेम्पररी पीरियड के लिए
जो एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 का वैक्सीन है उसके यूज़ को सस्पेंड किया गया है। तो ये स्टेप हाल ही में थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया गया है और थाईलैंड की जो गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद थाईलैंड फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है जिसके द्वारा टेम्पररी पीरियड के लिए एस्ट्राजेनेका की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर वो कौन है जिनके द्वारा 10,000 इंटरनेशनल रन का स्कोर किया गया है सारे फॉर्मेट्स को इंक्लूड करके, चाहे टेस्ट हो या फिर ओडीआई हो। तो टेस्ट और ओडीआई की जो कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की जिनका नाम है मिथाली राज, उनके द्वारा 12 मार्च 2021 को ये स्कोर पार किया गया था और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिनके द्वारा 10,000 इंटरनेशनल रन सारे क्रिकेट के फॉर्मेट में कंप्लीट किए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि किस इंडियन नेवी शिप को अभी 10 मार्च 2021 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। तो 10 मार्च 2021 को इंडियन नेवी में आईएनएस करंज जो कि इंडिया का 3rd स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है उसको कमीशन किया गया। ये बेसिकली आईएनएस करंज जो है ये टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है उनमें से ही एक है जिनको कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर बिल्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया डस्ट लेक सेकेंड है जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये बेसिकली इन दो कंट्रीज के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 10 मार्च 2021 को रानीखेत में ये हुई थी। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका 2nd एडिशन अभी हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, इंडिया और उज्बेकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई कि 2048 के जो ओलंपिक्स होंगे उन सब के लिए उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा बिड की जाएगी। तो अभी हाल ही में जो दिल्ली के करंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा 9 मार्च 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई जो दिल्ली है वो 2048 के जो ओलंपिक्स हैं उनको होस्ट करने के लिए बिड करेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली कंट्री के बारे में पूछा गया है जिसके द्वारा जो फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग है उसको इंडिया के साथ में हेल्ड किया गया था 4 से 5 मार्च 2021 के पीरियड में। तो यहाँ पे किस कंट्री के द्वारा ये स्टेप ली गई थी? तो ये स्टेप ली गई थी नाइजीरिया के द्वारा। इंडिया और नाइजीरिया के द्वारा जो फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग है उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे हेल्ड किया गया था 4 से 5 मार्च के बीच में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मिशन है उसके लिए इन दो स्पेस एजेंसीज के द्वारा एक रडार को डेवलप किया गया। तो दो एजेंसीज, एक तो नासा और दूसरी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन दोनों के द्वारा एक सिंथेटिक अपर्चर का रडार यानी कि SAR को डेवलप किया गया है बेसिकली जो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है उसके लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस कंपनी के द्वारा $25 मिलियन का एक जो प्रोजेक्ट है या फिर एक ग्रांट जिसको हम बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ग्रांट किया गया है। तो गूगल के जो CEO है मिस्टर सुंदर पिचाई, उनके द्वारा 8 मार्च 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई $25 मिलियन का जो ग्रांट है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज इंडिया में किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि यूएस के द्वारा अभी टेम्पररी पीरियड के लिए जो लीगल रेसिडेंसी के रूप में एक कंट्री के जो इमिग्रेंट्स हैं उन सबको एक लीगल रेसिडेंसी ऑफर की गई है। तो ये स्टेप किसके लिए लिया गया है, किन कंट्री के इमिग्रेंट्स के लिए लिया गया? तो यूएस के द्वारा भी रिसेंटली यहाँ पे टेम्पररी लीगल रेसिडेंसी अनाउंसमेंट की गई थी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड के जो वेनेजुएला के लोग हैं या वेनेजुएला के जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि
वहां पे फ्ली कर रहे थे, उन सब के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन नेवी में जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको वॉरशिप पे डिप्लॉय किया गया है, ये अभी रिसेंटली किया गया है, बीच में ये बंद कर दिया गया था। तो टोटल कितने साल के पीरियड के गैप के बाद में ये स्टेप ली गई है? तो ये काफी बड़ा मूव है जो कि 23 इयर्स के गैप के बाद में इंडियन नेवी के द्वारा 4 वुमेन ऑफिसर्स को जो वॉरशिप्स हैं उन सब पे डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 2021 का, उसकी थीम क्या थी? और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली बेसिस पे, जिसकी 2021 के लिए थीम थी चूज टू चैलेंज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जो RS-TV और LS-TV यानी कि राज्यसभा का जो टीवी और लोकसभा का जो टीवी के नाम से 2 टीवी चलते थे, अभी उनको मर्ज करके एक नया टीवी बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संसद टीवी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस इंडियन क्रिकेटर के द्वारा जो इंस्टाग्राम है उस पे 100 मिलियन का जो फॉलोअर का टैग है या फिर टारगेट जो है उसको अचीव किया गया है, जो कि फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने हैं इस टाइप का अचीवमेंट के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस इंडियन बॉक्सर को जो AIB एक चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी जो है उसके चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया। तो अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी जो है उसके चेयरपर्सन के रूप में जो इंडियन बॉक्सर है मैरी कॉम, उनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा वहां के जो लोकल्स हैं उन सबको, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं उन सब में। इससे रिगार्डिंग बिल अभी वहां पे लाया गया था, बिल को अप्रूव किया गया था उस स्टेट में। यहाँ पे किस स्टेट के बारे में बात की जा रही है? तो हाल ही में जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा 2 मार्च 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी। जो स्टेट गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उनके द्वारा बेसिकली जो ये बिल है जिसमें कि 75% रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, इसको असेंट दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ अप्रूव किया गया है जिससे कि जो फूड एडल्टर्स जो होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा बेसिकली जो खाद्य पदार्थ होते हैं या फूड के जो आइटम्स होते हैं उन सब में मिलावट की जाती है, उन सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पे किस स्टेट इस टाइप का लॉ को अप्रूव किया गया? तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है उसके द्वारा इस पीनल लॉ को मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया गया, जिसमें कि जो फूड एडल्टर्स हैं उन सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी जा सकती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा 1971 वॉर हेलीकॉप्टर जो है उसको एक कंट्री के लिए गिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे किस कंट्री को ये जो हेलीकॉप्टर इसको गिफ्ट दिया गया? तो इंडियन एयर फोर्स के द्वारा जो चीफ हैं RKS भदौरिया, उनके द्वारा जो ये हेलीकॉप्टर है ऑलेट 3 का जो हेलीकॉप्टर है, जिसको कि बेसिकली बांग्लादेश की जो एयर फोर्स है उसको यहाँ पे गिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट शिपमेंट है रेड आइस का उसको USA के लिए शिप किया गया है। तो यहाँ पे किस इंडियन स्टेट से इस रेड आइस को भेजा गया है? तो ये जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था रेड राइस का, जो कि 4 मार्च 2021 को USA के लिए इंडिया से भेजा गया था। इंडिया का जो आसाम स्टेट है वहां से इसको एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंट्री की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन सब के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया जो कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग थी, यानी कि जो इंडियन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल से वहाँ पे ये ट्रेनिंग हुई थी। तो यहाँ पे किस कंट्री की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन सब के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। जो तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हैं उन सब के द्वारा जो कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग जो कि इंडियन स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में हुई थी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो सिटीज में ईज ऑफ लिविंग की रैंकिंग जो की गई 2020 के लिए उसमें किस सिटी के द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया है। तो हाल ही में 4 मार्च 2021 को ये रिपोर्ट जो थी इसको रिवील किया गया था, जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, और इसमें बेंगलुरु जो है वो बेस्ट सिटी इमर्ज हुई है सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे देखते हुए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड हियरिंग डे है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड हियरिंग डे जो है उसको हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो डेजर्ट फ्लैग की एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज में कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसके द्वारा इस एक्सरसाइज यानी कि डेजर्ट फ्लैग की जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि रिसर्चर्स के द्वारा हाल ही में जो डायनासोर्स हैं जो कि 140 साल पहले जिंदा थे उन सब से रिलेटेड जो फॉसिल्स हैं उनको अभी एक कंट्री में डिस्कवर किया गया। तो हाल ही में किस कंट्री में ये किया गया है। तो 1 मार्च 2021 को जो कई सारे रिसर्चर्स थे उन सब के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि जो डायनासोर्स जो कि 140 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना में पाए जाते थे उन सब के फॉसिल्स को अभी अर्जेंटीना में डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा 100 डेज के लिए कैच द रेन कैंपेन लॉन्च की गई है। तो अभी रिसेंटली मार्च के स्टार्टिंग में ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके द्वारा 100 डेज की एक कैंपेन लॉन्च की गई थी कैच द रेन, जिससे कि जो वाटर कंजर्वेशन है इंडिया में उसको प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मार्च 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।